नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। अध्याय 1 इनोसेंस से इश्क तक। बचपन की खेल कूद और मस्ती। लक्ष्य का जीवन भी उन्हीं आम बच्चों की तरह चल रहा था। जब वो नर्सरी से कक्षा चौथी तक पहुंचा, स्कूल की पढ़ाई, मोहल्लों के बच्चों संग खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लट्टू और कंचा। वक्त के साथ सब कुछ जैसे जीवन में सहज बहता चला जा रहा था। हर खेल कुछ दिन तक अच्छा लगता, फिर बोरियत का एहसास देता और किसी नए खेल से उसका स्थान बदल दिया जाता। लेकिन हर खेल अपने पीछे कुछ न कुछ यादें छोड़ जाता है, कभी हंसी, कभी दर्द। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो साथ में दर्द और खुशी दोनों दे जाती हैं। ये बात अलग है कि एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के लिए विपरीत भाव उत्पन्न कर सकती है। ऐसा ही एक किस्सा लक्ष्य की स्मृति में आज भी ताजा है। बारिश का महीना चल रहा था। लक्ष्य और उसके 3 दोस्त पप्पू, लकी और चिंटू सोच रहे थे कि क्या खेला जाए। उन्होंने तय किया कि झाड़ू की लकड़ी से तीर बनाएंगे और मोटी लकड़ी से धागा बांधकर धनुष तैयार करेंगे। सब ने मिलकर बढ़िया धनुष बनाए। पहले पेड़ों और हवा में तीर चलाया गया, लेकिन फिर खेल को और मजेदार बनाने की चाह में उन्होंने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब वे खड़े होकर नहीं, दौड़ते हुए भी तीर चलाने लगे थे। लकी लक्ष्य के आगे करीब 10 फीट की दूरी पर दौड़ रहा था। तभी लक्ष्य एक तीर चलाया जो सीधा जाकर लकी के सिर के पीछे उस स्थान पर जा घुसा जहां पंडित लोग चोटी रखते हैं। तीर लगभग 2 मिलीमीटर चमड़ी में धंस गया, लेकिन लकी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए दौड़ता रहा और लक्ष्य को एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई एंटीना लगा हो। तभी लकी की मम्मी ने देख लिया। उन्होंने तुरंत तीर खींचकर निकाला और उसके सिर को आजाद किया। फिर गुस्से में आकर वहीं पर बच्चों द्वारा बनाए गए धनुष को तोड़ डाला। इस घटना ने लक्ष्य को एक गहरा सबक दिया कि कभी कभी खुशी और दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और किसी के साथ गहराई से जुड़े रिश्ते में हम उसकी तकलीफ को भी अपनी तरह महसूस करने लगते हैं। उनकी दोस्ती का बंधन वैसे भी गहरा था। स्कूल के अलावा भी वे साथ रहते थे। लक्ष्य की बहन उन चारों भाइयों को राखी बांधती थी, इसलिए वो दोस्त अब भाई जैसे बन गए थे। एक प्यारा सा पारिवारिक रिश्ता बन गया था जो आज भी व्यस्तताओं के बावजूद खास पलों में जिंदा रहता है। जिंदगी और मौत का वो पहला सामना, आना और जाना जीवन का वो नियम है जिसे कोई माप नहीं सकता। ये नियम जीवन और मृत्यु दोनों पर लागू होता है। जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हुए भी हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब कोई अपना, बहुत अपना इस दुनिया से चला जाता है तो सब कुछ बदलने लगता है। लक्ष्य भी एक दिन इस कड़वे सच से गुजरा जब वो कक्षा 5वीं में था और उसकी माँ इस दुनिया से विदा हो गई थी। माँ की ममता और पहली जुदाई। सुबह का वक्त था। माँ बिस्तर पर बैठी थी। लक्ष्य और उसकी बहन नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक बिस्तर से एक तेज आवाज आई, धम। माँ अब वहां लेटी हुई थी जहां कुछ देर पहले बैठी थी। दोनों भाई बहन डर के मारे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सब कुछ स्थिर। वे घबराकर मदद के लिए पुकारने लगे। परिवार के लोग भी आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की आत्मा अब इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। लक्ष्य और उसकी बहन दोनों एकदम बेबस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे वापस लाएं। बहन रोने लगी, पर लक्ष्य तब भी नहीं रोया, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ अब नहीं रही। सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ने लगी। तब जाकर लक्ष्य को एहसास हुआ कि ये सपना नहीं, हकीकत है। उसने अपने जीवन की जड़ खो दी थी। वो ममता, वो निस्वार्थ प्रेम जो सिर्फ माँ ही दे सकती है।
अब जीवन भर के लिए उससे अलग हो चुका था। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। 4 शब्द, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये 4 शब्द ही जीवन के 4 वेद हैं, 4 अनुयोग हैं, 4 आर्य सत्य हैं, 4 शरण हैं। हमारा जीवन इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ लोगों को जिंदगी में कुछ ही मिल पाता है, कुछ को कुछ कुछ भी मिल जाता है और कुछ को बहुत कुछ भी नसीब होता है। लेकिन सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसे जिंदगी में सब कुछ मिला हो, जिसके सारे सपने पूरे हों, जिसकी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई हो। किसी को दौलत मिली, किसी को शोहरत, किसी को प्रेम, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसे ये सब एक साथ मिला हो। बड़े बड़े राजा, धनपति, चक्रवर्ती, सम्राट, उनकी जिंदगी में भी कोई ना कोई अभाव जरूर रहा, कोई ना कोई अधूरापन जो उन्हें अंदर से खलता रहा। जिंदगी की समझ, साइकिल की रफ्तार और दोस्ती का विस्तार। दुनिया का गणित बहुत सीधा है। यहाँ किसी को कुछ मिल सकता है, थोड़ा ज्यादा जोर लगाओ तो कुछ कुछ भी मिल सकता है, और अगर किस्मत साथ दे जाए तो बहुत कुछ भी हाथ लग सकता है। मगर सब कुछ, बाबा ना। लक्ष्य को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही पाकर रह गया है। उसका सब कुछ, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे कुछ कुछ यादों के सहारे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना था। अब और तब में बहुत फर्क आ गया था। अब वो थोड़ा समझदार हो चुका था, दुनिया की बातों को समझने लगा था। पर जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसे किस्मत के इन थपेड़ों का कोई अंदाजा नहीं था। माँ के जाने के बाद जब किस्मत को कोसते कोसते वो अकेला पड़ गया, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब जिंदगी में नकारात्मकता आती है तो अच्छे अच्छे लोग भी छूट जाते हैं। लक्ष्य ने सब कुछ खो दिया था और अब वो एक बड़े नुकसान से उभरने की कोशिश में, बस आगे जाने की चाह में जीवन को खींचता चला जा रहा था। लेकिन जब ये सब घटित हो रहा था, तब शायद ऊपर वाले ने उसके लिए कोई और ही रास्ता सोच रखा था। कहते हैं ना, जो लिखा है वही होकर रहता है। लक्ष्य भी धीरे धीरे खुद को सामान्य जीवन में ढालने की कोशिश करने लगा। यूं तो परिवार बड़ा था, लेकिन उसका भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ अपनी बहन और बड़ी मम्मी से ही बना। इन्हीं दोनों ने हमेशा उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया, जैसा हर बच्चे को घर में मिलना चाहिए। कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक का समय लक्ष्य के जीवन का ऐसा दौर रहा जिसमें उसे दोस्ती, अपनापन और थोड़ी बहुत खुशियां मिलती रहीं। जहां लक्ष्य की प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी, वहां वो 5वीं कक्षा में फेल हो गया था। परिवार ने सोचा माहौल बदलेगा तो शायद सब बेहतर हो जाएगा, और फिर उसका स्कूल बदल दिया गया। जब वो नए स्कूल पहुंचा तो सब कुछ नया और बेहतर लगा। यहाँ का माहौल, बच्चे, पढ़ाई का तरीका सब पिछली जगह से अलग था, जिसे वो जल्दी समझने और अपनाने लगा। दोस्ती के रंग और पीसफुल लव। धीरे धीरे उसके नए दोस्त बनने लगे। क्लास में कुछ 40 बच्चे थे, जिनमें लगभग 22 लड़कियां थीं। कुछ महीनों में लक्ष्य की दोस्ती 5 लड़कों और 2 लड़कियों से हुई। वे दोनों लड़कियां क्लास की टॉपर थीं, जो हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठती थीं, और लक्ष्य बगल की रो में सेकंड बेंच पर। शायद इस निकटता की वजह से ही उसकी दोस्ती पास के बेंच के बच्चों से जल्दी हुई। धीरे धीरे पीछे की सीटों वाले बच्चे भी उसे अच्छे लगने लगे, और उनसे दोस्ती का सिलसिला घर लौटते समय रास्ते में मिलने से शुरू हुआ। कुछ बच्चे ग्रुप में साइकिल से जाते, कुछ ऑटो में, किसी ग्रुप में 2, किसी ग्रुप में 3, पर अधिकतर बच्चे अकेले ही साइकिल चलाते थे। एक साइकिल में 2 बच्चों को देखना काफी दुर्लभ था। उस समय साइकिल चलाना, उसे साफ रखना,
और उसमें बैटरी वाली धूम धूम डिब्बी लगाना एक गर्व की बात होती थी। उसके स्कूल में अधिकतर बच्चे रेंजर साइकिल चलाते थे। लक्ष्य भी उन्हीं में से एक था। जब उसने दूसरों की साइकिल में तेज हॉर्न, ब्रेक लाइट और सामने चमकती एलईडी देखी तो उसका भी मन हुआ कि अपनी साइकिल को अपग्रेड करें। एक दोस्त जो उम्र में उससे 2 साल बड़ा था, उसने एक बड़ा जुगाड़ बताया। सेफ्टी पिन के तार को ब्रेक शू में जोड़कर साइकिल की लाइट जलाई जा सकती थी। लक्ष्य ने वही किया और लाइट जलने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे हॉर्न ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो बाजार से नहीं खरीदा। जब वो साइकिल से घर जाता तो रास्ते में मिलने वाले क्लासमेट के ग्रुप को कभी-कभी ज्वाइन कर लेता। उसी रास्ते में 2 लड़कियां भी मिलती थी, जिनमें से एक लक्ष्य की कॉलोनी में ही पीछे की ओर रहा करती थी। दोस्ती, अपनापन और मासूम चाहत। वे लड़कियां जो रास्ते में मिला करती थीं, कभी-कभी उनके साथ भी लक्ष्य घर लौटता था। धीरे धीरे लक्ष्य की लड़कियों से दोस्ती ज्यादा होने लगी। लक्ष्य लड़कों के बजाय लड़कियों के साथ खेलना, बातें करना और रिसेस का समय बिताना ज्यादा पसंद करता था। जो प्यार और ध्यान लक्ष्य को लड़कियों से मिलता था, वो लड़कों से नहीं मिल पाता था। शायद इसका कारण विपरीत लिंग का आकर्षण रहा हो। जैसा कि कहा भी जाता है, मेल फीमेल की ओर और फीमेल मेल की ओर आकर्षित होते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। लक्ष्य को लगता था कि मम्मी को खो देने के बाद कोई ऐसा हो जो बात करे, भावनात्मक रूप से जुड़े तो अच्छा लगे। ये भावनात्मक जुड़ाव लक्ष्य को अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कियों के जरिए ही मिल पाता था। जब लक्ष्य क्लास में कुछ अच्छा महसूस नहीं करता था तो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता था। तभी बगल वाली बेंच की लड़कियां सवालों की झड़ी लगाकर लक्ष्य की ओर आ जाती। लक्ष्य के उठने से पहले ढेरों सवाल होते और उठने के बाद अपनी कोई कहानी या घटना सुनाकर लक्ष्य का मन हल्का कर देती। धीरे धीरे लक्ष्य की दोस्ती पूरे क्लास में फैल गई, लड़कों से कम, लड़कियों से ज्यादा। इसलिए लक्ष्य अक्सर उन्हीं के साथ खेलता, टिफिन करता और बातें करता। लक्ष्य का टिफिन लक्ष्य के दोस्त खा जाते और लक्ष्य उनका टिफिन, जो लक्ष्य के लिए मल्टीपल हो जाता। यानी एक साथ कई टिफिन का स्वाद। मिलकर बैठकर खाने में जो फीलिंग होती है वो कमाल की होती है। अब स्कूल लक्ष्य के लिए एक छोटा सा परिवार बन चुका था। दोस्तों ने एक दूसरे को समझने की कला विकसित कर ली थी। जैसे घर वाले चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, वैसे ही दोस्त कारण तक का विश्लेषण कर लेते थे। एक फिल्म है कुछ कुछ होता है, उसमें हीरो का एक डायलॉग है, प्यार दोस्ती है। उसके आगे पीछे वो और भी कुछ कहता है, पर लक्ष्य के लिए यही लाइन सबसे अहम थी, क्योंकि लक्ष्य के दोस्तों से सच्चा, निश्चल और निस्वार्थ प्यार मिलता था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।